नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, रिसेंटली अलास्का में ट्रंप और पुतिन इन दोनों की एक शानदार मीटिंग हुई। ये काफ़ी हिस्टोरिक मीटिंग थी, खासकर 2022 से जब से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से अब तक इनके बीच में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग देखें भी तो पुतिन का भी यूएस की धरती पर आना लगभग ये काफ़ी समय से पेंडिंग ही था। और इस समिट में कौन विनर बना, कौन लूजर बना, इसका पूरा इतिहास क्या है, ये सब आप समझेंगे मेरे इस फ्रंट रनर की सीरीज के अंदर में। वापस आप सबको बता दूं कि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग ये हमारी जो फ्रंट रनर नाम की जो हमने सीरीज शुरू की है उसके अंदर में कवर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे सभी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। एनीवेज, तो मुद्दा ये है कि अलास्का वैसे आता कहाँ है। अलास्का अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर में खास करके आता है, और एक समय में ये आपको जान करके ताज्जुब होगा कि यूएसएसआर या रशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने इनफैक्ट ये सेल किया था बहुत ही कम प्राइस के लिए। कितना? तो 7.2 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से उन्होंने उनको 1867 के अंदर में, बिकॉज उनको जरा वॉर एफर्ट्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो उस समय में रशियन जार ने सीधा सीधा इसको बेच दिया यूएस को। तो यूएस का इसी तरीके से ये जो है वो 50th स्टेट बनता है। ओके, तो ये काफी सिंबॉलिक था। अब इसी सिंबल के अंदर में खास करके रशिया ने जब कहा तो अपने आप को कहा कि हेलो नेबर। अब ऐसा नहीं कहा कि हेलो एनिमी, ऐसे कहा कि हेलो नेबर। अगर आप देखें भी तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को कोई ज्यादा डिफरेंस दिखाई भी नहीं देगा। हार्डली इनके दो प्रोमिनेंट आइलैंड के बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये भी अगेन वॉकेबल, मतलब ये भी अगेन आप लोग सिर्फ एक बेरिंग स्ट्रेट छोड़ दे तो काफी इजीली आप यहां से यहां पर आ सकते हो। तो अलास्का में ये वाले समिट का बहुत ज्यादा महत्व था। ठीक है, तो आई होप अलास्का क्यों चूज हुआ ये इसके भी बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यूएसएसआर, ये जो कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ खास करके रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं यूएसएसआर का इतिहास है। यूएसएसआर एकदम बहुत ही पहले लगभग 1921 वगैरह में बना हुआ था, जो कि पूरे रशिया के सारे टेरिटरीज को यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इस तरीके से उसको बनाया गया था। अब ये जब बना था तो उस समय में रशिया तो उसका पार्ट था ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसके अंदर में एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो इस तरीके से रशिया के अलावा 14 और कंट्रीज इसके पार्ट हुआ करते थे। लेकिन 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये बच गया रशिया, और इनमें से अलग अलग कंट्रीज निकलते गए, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, बेलारूस, और खासकर ये वाला यूक्रेन का रीजन। अब देखो कैसा था कि जब यूएसएसआर भी हुआ करता था ना, तो यूएसएसआर में खास करके इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड शहर जो हमेशा इनका इंपॉर्टेंट हुआ करता था वो कीव हुआ करता था, जो कि आज का यूक्रेनियन टेरिटरी का पार्ट है। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई टेरिटरी थी तो वो ये वाली थी। अब हुआ क्या कि 1991 के अंदर में ये रशिया का कोलैप्स तो हो गया। 19 उसके आगे ही हम लोग देखते हैं कि ये सब अपने अलग अलग राह पर निकल भी चुके, लेकिन रशिया को बस ये नहीं चाहिए था कि सभी जो कंट्रीज हैं ये लोग खास करके एंटी रशिया स्टांस ले, और एक नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको लीड कर रहा था उसको जाकर के ज्वाइन करें। तो ये 1949 के अंदर में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, नेटो को। क्यों? ताकि इन लोग कम्युनिस्ट रशिया को एक्सपांड होने से रोके। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये पहले तो चलिए, ये सब लोग तो जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे ये लोग तो इसके पार्ट बने ही, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाद में इसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन भी खास करके होता है, और यूक्रेन भी चाहता है कि भाई हम लोग यहाँ पर इसके पार्ट बन जाए, जॉर्जिया भी चाहता है कि हम इसके पार्ट बन जाए। तो फिर रशिया ने डिसाइड किया कि भाई इन लोगों को अब मुझे पनिश करना ही पड़ेगा। तो पहले 2014 के अराउंड में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, और 2022 के अंदर में जब उनको पता लगा कि भाई अब इन लोग जो है बनने वाले हैं नेटो के मेंबर, और खास करके यूक्रेन जो एक समय में मेरी सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरी हुआ करती थी, अब वो भी अगर इस तरीके से बनने वाली है तो फिर ये तो मेरे से सहन नहीं होगा। ओके, तो इसलिए फिर इन्होंने इनके ऊपर में वॉर शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि भाई यहाँ पर जो है वो नाजी रेजीम है, और ये लोग जो है वहाँ के खास करके जो ईस्टर्न एरियाज हैं यूक्रेन के, ओके, यहाँ पर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो उनके ऊपर में अत्याचार वगैरह हो रहे हैं। इन सब प्रीटेक्स्ट में 2022 के अंदर में इनके ऊपर में अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद से अब तक खास करके आप लोग जो है वो अगर देखें तो डोनेट्स है, लुहान्स है, डोम्बास वाला रीजन है, खेरसन वाला रीजन है, इन सब रीजन को फिलहाल अगर आप ये यूक्रेन का अगर आप लोग मैप देखें
देखें तो इस यूक्रेन के खास करके ये सभी ईस्टर्न पार्ट को आज जो है वो रशिया कंट्रोल करता है। अब बात यह है कि दोनों चाहते तो हैं, क्योंकि देखिए नुकसान इसमें अगर किसी का हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुआ है, लोगों की ही जान माल की हानि हुई है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से आपको समझाऊं उसके पहले आपको बता दूं, मात्र 17,999 यानी कि 18,000 के अंदर में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शन जीएस जो है वो आपको मिलेगा। अब इसी के साथ में अगर आप 2 साल से ऊपर का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रीडम सेल के अंदर में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर में अगर आप लोग प्रीलिम्स पास करते हो, जिन जिन लोगों ने 19 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन लिया, अगर वो लोग प्रीलिम्स पास करते हैं तो उनका मेंस का रहने और खाने पीने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा ये सब कुछ अनअकैडमी देगी। ठीक है, सब कुछ अनअकैडमी देगी। जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है तब तक दिल्ली के अंदर में, मतलब इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं आएगा। तो आप इस ऑफर का लाभ जो है वो जरूर लीजिएगा। तो अब तक सभी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें कि अब तक कितने लोगों की जान गई है, तो मोटा मोटी द गार्डियन के हिसाब से 1 मिलियन लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, यानी कि 10 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसके ही अंदर में अगर हम देखें तो इस 10 लाख के अंदर में खास करके लगभग एक 7.5 लाख लोग जो हैं वो तो यूक्रेन के मरे हैं, और लगभग एक नहीं नहीं बोला तो भी 2.5 लाख लोग जो हैं वो रशिया के मरे हैं। ओके, तो अब ये ब्लडी एक वॉर है, इस वॉर को कहीं ना कहीं तो रोकना ही है। बहुत सारी कोशिश हो रही थी सीज फायर एग्रीमेंट के लिए, यूरोप ट्राई कर रहा है कि भाई रोक ले इसको, यूएस ट्राई कर रहा था इसके पहले भी, लेकिन कोई भी अब तक नहीं रोक पाया। लेकिन फिर आप सबको पता है कि एक व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए, एक व्यक्ति को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और अब उसे जब नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। खास करके इसने बहुत सारे ऐसे भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि मैंने ही इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया। अच्छा, अब इंडिया ने जब इसको मानने से मना कर दिया तो इसके अगेंस्ट में इंडिया के ऊपर में लगभग 50% तक का टैरिफ लगाया है। जो आज हमारे ऊपर में 50% का टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसके पीछे अगर मैं आपको सच बताऊं तो रीजन एक ही है कि हम लोगों ने नहीं कहा कि इसने वॉर रुकवाया है। अगर हम लोग बस एक बार कह देते ना कि हाँ हाँ रशिया ने वॉर रुकवाया है, तो ट्रंप खुशी खुशी जो है वो शायद 0% टैरिफ हमारे ऊपर में लगा देता। बट एनीवेज, फाइनली अब इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की अब डेथ हो चुकी है और ये ब्लडी वॉर कोई खत्म नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हर तरफ में बढ़ते जा रही है, इंडिया के ऊपर में प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो उसके चलते ये दोनों की मीटिंग हुई। और जब इस मीटिंग के अंदर में हुआ तो इसके अंदर में क्या बातें हुई, तो इसके अंदर में बात थी कि कैसे यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए, कैसे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड को वापस से स्मूदन आउट किया जाए, और खास करके जो इंडिया और चाइना जो इससे अफेक्टेड होने वाले थे, अब मतलब इंडिया तो अफेक्ट हो ही चुका है, वो भी इसके तरफ देख रहे थे कि भाई कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो उसी समय में ये अपने ये जो यूएस के जो बॉम्बर्स हैं, यूएस 2 बॉम्बर्स, तो ये आप लोगों को F-22 जेट्स वहां पे दिखेंगे, B-2 बॉम्बर्स वगैरह वहां पर इस तरीके से फ्लाई करते हुए दिखे, इन लोगों ने देखे भी। ओके, तो उसके पीछे बहुत सारे सिंबल्स थे कि देख भाई रशिया, एक तो मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं तेरे को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि देखो मैंने तेरे को सल्यूट दिया है, तेरा एकदम मान सम्मान रखा है, अब जरा थोड़ा ध्यान रखना, और हो सके तो एग्रीमेंट के लिए मान लो। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इस एग्रीमेंट में से कुछ भी कॉन्क्रीट आपको नहीं मिला। मतलब हम लोग अगर बात करें तो क्या डील हुई, अब तक इस ट्रंप की इस फॉरेन पॉलिसी से खास करके कुछ भी हमको नहीं मिला है। बस उन्होंने इसने इतना ही कहा कि भाई जो भी है ये समिट जो है वो काफी प्रोडक्टिव था। फिर उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कोई डील हुई नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि नो डील अंटिल देयर इज अ डील, कि जब तक कोई हम लोगों ने डील अनाउंस नहीं की तब तक कोई डील नहीं है। बाकी बहुत एक आप लोगों को भाईचारा इसके अंदर में देखने को मिला कि अरे नहीं नहीं नहीं, देखो 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 कितना दोनों के अंदर में प्रेम है। अच्छा, इसी के साथ में कभी कभी एक एक्यूजेशन लगाया जाता है कि ट्रंप जो है वो एक्चुअल में यूएसएसआर का एजेंट है करके। ओके, इस तरीके के एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। बट एनीवेज, तो फाइनली जो है वो ही शोकेस द प्रोग्रेस बट प्रोवाइडेड नो कॉन्क्रीट डिटेल्स, ये सब बातें हम लोग खास करके इसमें देखते हैं। एनीवेज, तो इसमें बात आती है कि पुतिन जो है, तो इवन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था कि समहाउ, अब देखो क्या हुआ कि पुतिन अब तक अछूत बन चुका था, खास करके 2022 के बाद से अगर हम देखें तो कोई उसको हाथ ही नहीं लगा रहा था। लेकिन अब इस कन्फ्लिक्ट के बाद में, अब जो मतलब इस रीसेंट अलास्का समिट के बाद में अब पुतिन जो है वो अब अनटचेबल नहीं रहा है। मतलब अब उससे लोग जो है वो बात करने की कोशिश वोशिश जो है फिर भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इवन उनकी भी थोड़ी इस बार इसलिए टोन जो है काफी फ्रेंडली थी, उन्होंने अपने आप को कहा कि डियर नेबर हाउ आर यू, कैसे हो कैसे नहीं हो। फिर पुतिन ने ही बताया कि भाई देखो हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर, बस अपने अंदर में इतना ही डिस्टेंस है,
ठीक है। तो ऐसी सब बातें जो अपने को देखने को मिलती है। बट फिलहाल जो है वो अगर हम लोग देखें तो इंडिया की बस बैंड बजी हुई है, लगभग हमारे ऊपर में 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। तो हम लोग तो एकदम सांस रोक करके खड़े हैं कि समहाउ ये वाला मैटर जो है वो इनका सॉल्व हो जाए। तो अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि भाई हम लोग कोई हाइक वाइक नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और थोड़ा ट्रम्प भी माना, थोड़ी बात पुतिन भी माना है। ओके, लेकिन अब इन सब में अगर कोई डरा हुआ है तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन बोल रहा है भाई मेरे मेरे टेरिटरी के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, मुझे तो इन्वॉल्व करो, ईयू को तो इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो वो एकदम नर्वस, उसका एकदम सारे दांत जो है वो चबा गया वो। तो वो पहले तो ये 30 डे सीज फायर की जब बात हुई तो वो तो डिसमिस कर दी थी पुतिन ने। लेकिन कीव जो है उसका खास करके ये फियर है कि कहीं वॉशिंगटन कोई ऐसी डील ना कर दे जिससे मुझे बहुत सारी टेरिटरी जो है छूटनी पड़े, और मुझे ही इन्वॉल्व नहीं करना, ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। खास करके सेडिंग ऑफ द डोम्बास रीजन जो है उसकी बातें उसको एकदम डराती है। लेकिन एनीवेज यूक्रेन के पास में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बाकी फिर चाइना, चाइना ने क्या सोचा भाई, तो चाइना भी एकदम शांति से जरा बैठा रहा। उसने बोला भाई स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जब जब ठीक है, जब जब यूएस और रशिया का कन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर इसने किसी चीज को स्ट्रेंथन किया है तो वो चाइना है। ठीक है, क्योंकि चाइना के ऊपर से ध्यान ध्यान हट जाता है ना, तो ध्यान हटने के बाद में फिर चाइना एकदम फ्री हो जाता है, फिर चाइना अपनी मन मर्जियां करता है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग देखते हैं। बट चाइना ने फिलहाल के लिए तो एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। वो बोल रहे कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है, बट जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। बट फिलहाल सिर्फ इंडिया बहुत ज़्यादा नर्वस था, और ग्लोबल साउथ खास करके ब्राज़ील है, सीरिया है, वीरिया, ये सब कंट्री जो है वो चाहते थे कि भाई इनका जो है वो हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाए। ओके, क्योंकि हम लोग ऊपर में 50% टैरिफ है यार। मतलब लगभग लगभग हमारा साल में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, तो हम लोगों को चाहिए कि ये समहाउ मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। बट एनीवेज इसको क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसको रशिया जो है वो ये जीता है यहाँ पर। तो मैं आपको सच बताऊं तो आंसर इज यस। अभी तक जो है वो इसमें डील हुई नहीं हुई हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें एक विनर और लूजर अगर कोई निकल करके आया तो विनर जो है वो फिलहाल के लिए पुतिन है। ठीक है, क्योंकि पुतिन जो है उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक विन जरूर की है कि अब ग्लोबल विजिबिलिटी मिल गई, लेजिटिमेसी मिल गई, और खास करके सैंक्शंस पे अब थोड़े बहुत डीले लगेंगे। ओके, और निगोशिएशन का एक फ्रेमवर्क एटलीस्ट इनका शुरू तो हो गया है। तो टेम्परली जो भी है, रशियन इकोनॉमी में भी अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंड है, लेकिन जो भी है बैटलफील्ड के गेन्स जो उसको मिले हुए हैं, सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक टर्म्स में जो विन मिली है, तो हम लोग डेफिनेटली ये वाली बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पुतिन की जीत जो है वो हुई है। ओके, अभी फ्यूचर में क्या होगा इसके लिए देखेंगे। फिलहाल जो है जेलेंस्की जो फरवरी में ट्रम्प से मिले थे, और आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रम्प ने क्या बदतमीजी की थी इसके साथ में, इस बंदे की हेकड़ी, हेकड़ी क्या मतलब बेचारी की लेफ्ट एंड राइट एकदम हालत ही खराब कर दी थी। एनीवेज अब ये वापस मिलने के लिए जा रहे हैं, ओके, जेलेंस्की। और तब हम देखेंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। वो जो भी पुतिन के साथ में बातें हुई हैं वो इनके साथ साझा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सब होगा। अब थोड़ा सा खास करके अगर हम लोग देखें तो सारा भवितव्य या भविष्य जो है वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर में ही डिपेंडेंट है कि यूक्रेन के लिए क्या होता है, यूक्रेन क्या एक्सेप्ट करता है। तब जो भी है इस समिट के बाद में अब हमारे पास में 4 सिनेरियोज निकल करके आ सकते हैं। या तो एक लंबा वॉर चलेगा कि भाई कोई सीज फायर नहीं, रशिया जो है वो बोलता है कि मैं वापस मारता मारी करते रहूंगा और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर निगोशिएटेड फ्रीज हो कि यूक्रेन जो है वो प्रेशर्ड इनटू कंसीडिंग कि भाई डोंबास रीजन अपना दे दे, और थोड़ा सा जो है भी है वो फ्रंट लाइंस अपनी फ्रोजन कर लो। ठीक है, डिप्लोमेसी को एक्सपांड किया जाए कि फ्यूचर ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल टास्क जो है वो बनाया जाए नेटो और इन सब का, और या फिर स्टेलमेट इसी तरीके से रहे कि रिपीटेड समिट लेकिन नो ब्रेक थ्रू अलाउिंग रशिया टू रीग्रुप। ऐसा कुछ होते हुए आप लोग देख सकते हो। बट एनीवेज कंक्लूजन के अंदर में हम लोग ये कह सकते हैं कि हु रियली वॉन। ओके, तो अगर हम इसमें कहें तो एज आई सेड कि देर इज डील और नो डील, बट विनर एंड लूजर पक्के हैं। और इसके अंदर में खास करके फिलहाल अगर कोई जीतते हुए दिखाई दे रहा है तो पुतिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुतिन जो कि अब तक जो है वो खास करके जो एक मतलब अछूत कैंडिडेट जिसको माना जाता था, अब उससे हर कोई बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर यूक्रेन एंड यूरोप द समिट डीपन एंग्जाइटीज, फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ इट हाईलाइटेड द कोलैटरल इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की हम लोग जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। बट एनीवेज इन सभी से रियल विनर अभी फिलहाल अगर इस समिट का कोई दिखता है तो आपको पुतिन दिखता है। बट मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखो पुतिन तो चलो रियल विनर है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इवन आप लोग भी रियल विनर बन सकते हैं। हमारा द फ्रीडम सेल जो चल रहा है मात्र 17,999 के अंदर में, ये ऑफर कल यानी कि 19 अगस्त को खत्म, आज
एक्चुअली आज 19 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस ऑफर का लाभ जो है जरूर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। और यस, वीडियो को लाइक करना जरूरी है। बाय बाय।